सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। वो गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धर्म की नहीं बल्कि धन की राजनीति कर रही है और भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई अहम मामलों में सीसीटीवी फुटेज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीसी का मतलब दबावा चोरी और चंदा चोरी हो गया है। उनका कहना था कि अगर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रहे तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। सपा प्रमुख ने इस दौरान समाजवादी ऑडिट 2 नामक पुस्तिका जारी करते हुए अयोध्या में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि धार्मिक आस्था की आड़ में अनियमितताएं हो रही हैं और जनता के सामने सच्चाई लाने की जरूरत है। गोरखपुर को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 500 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, जिससे गरीब और पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 तक जहां 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, अब उनकी संख्या घटकर 9 रह गई है, जबकि निजी अस्पतालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी बताया। आगामी विधानसभा चुनाव का संकेत देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार गोरखपुर में नतीजे बदलने का संकल्प लिया गया है और भाजपा को जीरो करने की रणनीति पर काम होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम चाहिए। जो डर जाएगा वह अपना दल छोड़ देगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही कई विधायक पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा जांच से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सपा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। अगर हम स्कूल में केवल 2 टीचर मान लें, 1 कर्मचारी मान लें, तो 500 का मतलब यह हुआ कि 1500 लोगों की सीधी सीधी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने छीन ली अपने गृह जनपद में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। यह है इनके 10 साल की उपलब्धि और दिल्ली के 12 साल की। तो कुल मिलाकर के 22 साल की उपलब्धि है कि 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने।
आप देख सकते हैं 2017 में स्कूल कितने थे प्राइमरी चल रहे थे जो, और आज 2026 में कितने हैं? 2163 और अब बचे हैं 1676। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो हम अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आंकड़े हमारे ठीक कर दें। प्राइवेट स्कूलों में संपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे क्योंकि फीस ज्यादा है। यह पीडीए के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पीडीए के लोग आगे न बढ़ पाए, समाज में सम्मान न पा पाए, पीडीए के लोग आगे अपना भविष्य न बना पाए, इसलिए उन्हें पहली सीढ़ी पे ही रोकना चाहते हैं। जो आपका लिंक एक्सप्रेसवे बना है, कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो। और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल करके आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा है डग्गा मार। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम, दया, अपनापन भी है पीडीए में। और वही बात दोबारा दोहराऊं कि हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।